इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्या कि हमें एंट्री और एग्जिट पे क्या ध्यान देना है। मतलब हमें ना स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये डाउट आता है कि हमें मार्केट में सब कुछ समझ आ जाता है बट ना एंट्री और एग्जिट लेना नहीं समझ आता। तो मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू लेवल्स डिस्कस करूंगी, लेवल्स पे एंट्री एग्जिट कैसे लेना है वो डिस्कस करती हूँ। बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को समझना, ठीक है? आपको समझ आएगा कि हमें एंट्री और एग्जिट पे कैसे फोकस करना है, कैसे एंट्री लेनी है, कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को लेना है और कम से कम लॉस रखना है। कई बार क्या होता है, हमारी एंट्री जो है जैसे ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री ली, हम बिल्कुल सही एंट्री ली, बट जब हमारा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है कई बार हम रह जाते हैं और मार्केट घूम के वापस आ जाता है। या फिर कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं, कई बार हमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए जाना होता है। मैं जो है टेलीग्राम पर भी अभी तक जो अपडेट्स देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कोर्स मेंबर्स को भी जो अपडेट देती हूँ, उसमें आपने कई बार देखा होगा कि हम कई बार कहते हैं कि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं और कई बार हम कहते हैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें हम अच्छे टारगेट्स लेंगे, है ना? तो ये सारा कुछ जो होता है ना, ये लेवल्स के बेसिस पे होता है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखिए यहाँ पर कल के दिन में ही यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था। ये लेवल था हमारा एक, ये लेवल एज अ सपोर्ट का लेवल था। मैंने आपके साथ भी शेयर किया था यहाँ पर कि ये हमारा एक सपोर्ट का लेवल है। कल के दिन पे मार्केट ने क्या किया, ओपन होते साथ ही यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सपोर्ट लिया, देन अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट लेने का ट्राई किया और अल्टीमेटली लास्ट में उसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। राइट? मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ब्रेकडाउन करते करते आप अगर एंट्री लेते तो आप कहाँ लेते? ब्रेकडाउन पे हम एंट्री कहाँ लेते हैं? यहीं पे ले लेते हैं, है ना? यहाँ पर मैंने वैसे आपको यहाँ इस कैंडल पे बोला था, इस कैंडल पे भी नहीं, इस बड़ी वाली कैंडल पे जब नेगेटिविटी शो हुई थी आफ्टर ब्रेकडाउन, तब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो है प्रॉपरली सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है और हमें अब एंट्री लेनी है। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने एंट्री के लिए क्या बोला था, अगर वापस यहाँ से घूम के ऊपर के लेवल्स पे आता है तो एंट्री लेनी है। इसके पीछे कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसके पीछे जो है बहुत ही बड़ा सा एक रीजन है। अब आप अगर ध्यान से देखो, आप यहीं पे एंट्री ले लो मान लो, ठीक है? अब मैं आपको अपना टारगेट बताऊं, मेरा टारगेट सिर्फ यहाँ का था, कुछ इस पॉइंट तक का, यहाँ पे। और अगर आप देखोगे, देखो मार्केट किस तरीके से यहीं से घूम के ऊपर गया और मैंने यहीं पे बुकिंग कराई थी। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था ब्रेक डाउन हो चुका है, बट अभी वेट करो, क्यों? अगर हम यहाँ पे ही एंट्री ले लेंगे तो देखिए आपको कितना सा प्रॉफिट मिलता, 12 पॉइंट्स का। क्या आप इतने से प्रॉफिट्स के लिए जा रहे हो मार्केट में? लॉस का कितना होता आपका, इस स्विंग के ऊपर का तो होता। क्या आपकी यहाँ पे कोई रेशियो भी बन रही है? नहीं। अगर हमें, अब मुझे ये पता है यहाँ पर एक सपोर्ट है, मैं आपको इस लेवल के बारे में भी बताऊंगी, बट अभी मैं एक एंट्री की बात कर रही हूँ। मेरे माइंड में पहले ही था कि मुझे यहाँ एग्जिट कर देना है और आपको भी बता देना है, तभी मैंने आपको बोला कि यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, इसको जो है लेवल्स को घूम के ऊपर में आने दो। और आप ध्यान से देखो, जब मार्केट यहाँ आया, यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली है तो हमारा ये प्रॉफिट भी बड़ा हुआ और साथ के साथ अगर हम एसएल की बात करें वो भी हमारा छोटा सा बना। ठीक है? तो देखो 1 पॉइंट समथिंग रेशियो में हमारी जो है विनिंग रेशियो बन गई, चाहे ये छोटे सी मूव कैच करी, लेकिन इसके पीछे जो लॉस था वो भी बहुत छोटा था। ठीक है? इतनी भी छोटी नहीं है ये। तो देखो ये स्कैल्प ट्रेड था, स्कैल्प ट्रेड में बहुत ही छोटा सा हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है और उसके अगेंस्ट में 1 या 1.5 रेशियो हमें लेनी होती है। ठीक है? और यहाँ आते ही मैंने क्या कहा था, एग्जिट कर देना, प्रीमियम भी जो है थर्सडे को अब खत्म ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन बाइंग वाले तो फटाफट से एग्जिट कर दो। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्यों एग्जिट कराया। अब चलिए मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलती हूँ। ये है हमारा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है? जहां पर मैंने आपको एग्जिट कराया वहां पर क्या क्या रीजन क्या था, लॉजिक क्या था, कि बायर्स है मार्केट में, अप ट्रेंड है। ठीक है? तो अप ट्रेंड में आप लोग क्या करते हो, अगर ये ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक डाउन हो जाए, आप लोग फटाफट से क्या लेते हो, एंट्री लेते हो। तो आगे से एंट्री लेते टाइम क्या करना, यहाँ से यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करना
चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए, यहाँ से यहाँ अगर मार्केट यहाँ कहीं है तो इस पॉइंट को, पॉइंट 50 को मार्क कर लो। और यहाँ से क्या होगा, अगर बायर्स को ऊपर दोबारा अप ट्रेंड देना है ना, तो चाहे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन भी हो गई है, बायर्स यहाँ आएंगे और इस तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है मार्केट में, इस तरीके से कुछ, ठीक है। मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट आया, फिर यहीं से आया सपोर्ट, फिर यहीं से सपोर्ट आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट आया। अब क्या होता है, यहाँ पर जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पर, यहाँ से मार्केट को डाउन चले आना चाहिए, है ना। और अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेक डाउन पर सबने एंट्री भी ली होगी, ठीक है, हमने भी एक स्कैल्पिंग की एंट्री ली। पर आप फिबोनाची लगाइए इस स्विंग से लेके यहाँ तक का, ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ से यहाँ तक ये जो ये वेव जा रही है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो ये कौन सा लेवल है, ये है पॉइंट 50 का लेवल। मार्केट जो है जितना मर्जी ब्रेकडाउन के बाद डाउन डाउन मतलब ब्रेक डाउन दे दे, लेकिन ये एक तरह की सिर्फ रिट्रेसमेंट होती है। यहाँ पर अगर इसने ये ब्रेक डाउन दिया है तो यहाँ पर चांसेस है कि ये यहाँ से घूम के ऊपर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है वो पॉइंट 50 के लेवल पर रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर चली जाती है। मतलब अगर मैं कहूँ आपको